60 70 80 लाख रुपए के अंदर प्लाट है, बहुत मामूली सोसाइटियों के अंदर। और गोठाबाद वगैरह में 20 22 18 लाख 15 लाख की चीज़ें हैं, जहाँ शायद इतना मुनासिब, इतना आसान नहीं है वहाँ पे सरवाइव करना या एक मिडिल क्लास का वहाँ पे रहना। 3 लाख का काम मैंने मुश्किल 5 से 8 हज़ार रुपए के अंदर टोटल, उसमें बल्कि 5 हज़ार भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे भी कम के अंदर मैंने वहीं से लकड़ियाँ थी मेरे पास, इस तरह की लकड़ियाँ जो पड़ी हुई नहीं है, ये सारी इसी तरह की, ये बलियाँ थी, इन बलियों ही को मैंने काटा, ये 14,000 की टोटल बलियाँ थी, तो टोटल इसका मैं काम कर चुका हूँ। ये सब इस्तेमाल में कि ये वही बलियाँ हैं, ये वही बलियाँ, ये लकड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, ये बांस पड़े हुए टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे हैं, ये सब हमने यही इस्तेमाल किया, ये वही। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं बस इतना कहूँगा कि पहले भी चले तो हम तन्हा थे और मंजिल तक काफिला बन गया। तो कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह का बड़ा करम है, पहली फिजिकल पोजीशन ली ज़हीरुद्दीन बाबर मैंने, और जो भी मेरा रिकॉर्ड है आपके सामने है, और मैंने इंस्टॉलमेंट पर भी काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही, और जितना भी काम किया बहुत साफ़ सुथरा और बहुत नफ़े बख्श रहा, खाली अपने लिए नहीं, जिन्होंने जो चीज़ें ली या बेची वो सबके लिए नफ़े का मामला रहा। मगर अब वो नफ़ा नुकसान तो अपनी जगह बरकरार है, वो अपनी जगह रहेगा, पर अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि भाई आबादकारी के हवाले से, अब हमने यहाँ पे आबादकारी के हवाले से ये मुहिम चलाई हुई है कि भाई 60 70 80 लाख रुपए के अंदर प्लाट है, बहुत मामूली सोसाइटियों के अंदर, और गोठाबाद वगैरह में 20 22 18 लाख 15 लाख की चीज़ें हैं, जहाँ शायद इतना मुनासिब, इतना आसान नहीं है वहाँ पे सरवाइव करना या एक मिडिल क्लास का वहाँ पे रहना। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि जिन लोगों के प्लॉट जहाँ मौजूद है वो लोग एक बार चक्कर लगाए यहाँ पे और फिजिकल पोजीशन लें, और उसके बाद जो है वो तो प्लॉट ऐसे पड़ा हुआ ही है, और शायद ये सोच के नहीं बना रहे कि अभी कीमत कम है, या ये सोच के नहीं उस पर हाथ डाल रहे कि अभी हमारा पैसा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी का 2 प्लॉट है तो एक बेच दो और उस पर हल्की फुल्की से कंस्ट्रक्शन कर लो, 4 दीवारी खींच लो, और आबादकारी के हवाले से पहली ईंट तो रखो कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। इसको एज ए जो है वो फार्म हाउस या तफरीगाह या कुछ किसी मकसद के लिए, या ख़ानदान में कोई इस किस्म का आपके पास अफराद, कोई फ़र्द आपके पास या कोई फैमिली ऐसी मौजूद है जिनके पास जगह नहीं, उनको आप छोटा मोटा कुछ सेटअप बना के दे दो और उनको बोलो यहाँ पे आ जाओ, हम किराया नहीं लेंगे, यहाँ पानी भी है, यहाँ पे सोलर का बिजली भी है, यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने चाय बना के सबको पिलाई, खाना यहाँ गर्म किया। मेरे कुछ दोस्त थे जो गार्डन से आए हुए थे और यूट्यूब चैनल उन्होंने देखा, कुछ वो लोग भी थे जो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आए, तो उस हवाले से जो है ये मुहिम चल रही है। ये मेरे पहले भी आप मुलाकात हो चुकी है कि ये तला भाई है हमारे, और ये वक्तन फ़वक्तन जब कभी भी मुल्क से हमारे मतलब बाहर से जब पाकिस्तान आते हैं तो एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। और ये हसी भाई है, इन्होंने भी कितने दिन आपने यहाँ काम किया होगा? 1 1.5 साल। 1 1.5 साल, 1 1.5 साल आपने काम किया। कैसा लगा था आपको यहाँ काम करना? बहुत अच्छा। वो यादगार दिन है या बहुत मनहूस दिन है? नहीं, बहुत अच्छा था। अच्छा, तो क्या दिल चाहता है? अभी आप बहुत अरसे बाद आए, कितने अरसे बाद आए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल या 2.5 साल मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया ना, 2.5 साल हो गए मेरे ख्याल, बल्कि 3 साल हो गए उसको, 3 साल हो गए मेरे हिसाब से ना। 3 साल बाद आप आए, और तो कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बहुत चेंज हो गया अब तो, ये जगह ही बहुत चेंज हो गई है मतलब।
ये जगह तो चेंज होगी और इलाके में भी आपको बहुत से सन्नाटे नजर आ रहे होंगे, बहुत सारी मार्केटें बनी हुई और वो सन्नाटे की सूरत नजर आ रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये जब मैंने 1 नवंबर को यहाँ पे ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ, तो उस वक्त तो वाकई ऐसा था कि बिल्कुल 2-2.5 साल से मामला सुन हुआ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने के बाद से कम 12 से 14 स्टेटें यहाँ पे खुल गई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं विजिट के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो रौनक या जो वक्त आपने छोड़ के गए थे वही वक्त इंशाल्लाह आने वाला है। आपको कैसा फील होता है? अच्छा लग रहा। और तला भाई, आपने जो इन्वेस्टमेंट हल्की फुल्की सी की थी, बेशक व शुबा उसमें वो नफ़ा नहीं आया अभी तक, वो नफ़ा नहीं आया अभी तक आपके उस इन्वेस्टमेंट में, मगर आप क्या समझते हैं, आप उस नफ़े को, क्या आपके जहन में उस नफ़े के मुताबिक आप कौन सा नफ़ा चाहते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगा कि मैं हमेशा यही दुआ करता था कि मैं कुछ ना कुछ सेविंग करूँ और कहीं ना कहीं लगाता रहूँ। सेविंग का ये मतलब नहीं होता कि सेविंग पैसे जमा करना होता है। सेविंग एक ये चीज़ भी है कि आप कहीं कोई चीज़ ले लो और वो छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि उस प्लॉट आ जाओ, सबसे पहले तो प्लॉट ही आता है मेरे जहन में, और प्लॉट आता है तो सबसे पहले मुझे मेरे चाचा के ख्याल आता है। और प्लॉट में अब कभी मुझे नुकसान नहीं हुआ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, प्लॉटों में कभी, ज़मीन में कभी नुकसान नहीं होता। अल्लाह पाक देता ही नहीं किसी को नुकसान। आज इस ज़मीन पे आप अकेले खड़े हो, कल आपके साथ 5 लोग खड़े होंगे, परसों आपके साथ 10 लोग खड़े होंगे और एक वक्त आएगा पूरी सोसाइटी आबाद हो जाएगी। तो यही बाबर चाचा का कहने का मकसद है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैंने जहाँ जहाँ जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया तो मैंने उनके साथ दिया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बाहर होता हूँ, सारा कुछ ये लोग देखते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो जो यहाँ के लोग हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर उनके प्लॉट्स हैं यहाँ पे तो बाकायदा आएँ, विज़िट करें और अपनी इमारतें बनाना शुरू करें। बेशक, कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों से ही घर बनते हैं। तो पहले जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं प्लॉट, वो एक आध को बेच के उन चारों की बाउंड्री करा लें, एक कमरा बनवा लें अंदर। और इनसे जो भी काम हो, आपको जैसा भी रिलेटेड हो, वो सारे काम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि बाबर चाचा हैं। आप देख सकते हैं, एक साल पहले या पता नहीं 8 महीने पहले मैं यहाँ आया था तो ये जगह नहीं थी जहाँ हम लोग बैठे हुए, सिर्फ एक बंजर था, यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन माशाल्लाह चाचा ने अपनी मेहनत से और सारे मामलात करते हुए यहाँ के कुएं खुदवाए, पानी आया, किचन बनवाया, रूम पहले ही बने हुए थे, उसको सेटिंग की, सारे मामला। तो मुझे अब ये उनका घर लग रहा है, ये उनका कारोबार आगे दुकान ही नहीं है खाली, उनका पूरा एक घर है। फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मेमार से यहाँ तक हम आते थे, खड्डे और ये मामला तो ये मामला, और आबादी नहीं थी। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि मेमार से आप इस तरफ आओ तो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, दुकानें खुल गई हैं, मस्जिदें ओपन हो गई हैं, रिहाइश शुरू हो गई है। तो ये तो हम दूर रहे नहीं ना, अब हम तो पूरा मेमार में ही आ गए, मेमार से बराबर में ही है हम। यानी मेमार एक सोसाइटी है और तेसर टाउन एक सोसाइटी है। तो जिन की इन्वेस्टमेंट है वो सब सेफ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने कुछ करना है, कुछ आए, विजिट करें, उनका दिल मानता है रिहाइश के हवाले से। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी आते ही मैंने इनको बोला, मैंने पीछे कभी दुकानें नहीं देखी थी, आज मैं यहाँ आया हूँ तकरीबन 8 महीने बाद, वो दुकान भी खुल गई है परचून की। उसके अलावा 1-2 स्टेट दिखी थी, आज 1-2 स्टेट नहीं है, उन स्टेट वालों ने पूरी बिल्डिंगें बना ली हैं और पता नहीं, हो सकता है रेंट पे भी दी हुई है या रिहाइशगाह कर दी है, जो भी है, लेकिन मुझे आबादी दिखी, यहाँ पे चहल पहल दिखा मुझे। तो आप लोग जरूर आइएगा एक आध दफा और विजिट कीजिएगा बाबर चाचा को, ज़हीरुद्दीन बाबर। जैसा कि तना आपने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे घर, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लफ्ज़ कि मैं असल में ये जैसे कोई बिल्डर बना रहा होता है ना, मॉडल बनाता है, उस मॉडल के अंदर वो तमाम चीज़ें दे रहा होता है, तो मैं भी एक मॉडल बना रहा हूँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हवाले से। और मैं बता रहा हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपए होंगे तो आप अपने रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप चंद लाखों या चंद हज़ारों में भी कर सकते हैं। अभी मैंने बाहर भी बताया कि 3 लाख रुपए का मुझे उन्होंने बजट दिया और वो 3 लाख का काम मैंने बामुश्किल 5 से 8 हज़ार रुपए के अंदर टोटल, उसमें बल्कि 5 हज़ार भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे भी कम के अंदर मैंने वहीं से लकड़ियाँ थी मेरे पास, इस तरह की लकड़ियाँ जो पड़ी हुई नहीं है, ये सारी इसी तरह की,
ये बलियां थी, इन बलियों ही को मैंने काटा। ये 14,000 की टोटल बलियां थी, तो सही। टोटल इसका मैं काम कर चुका हूँ। ये सब इस्तेमाल में आ चुकी है जलती। मैंने इसकी कटिंग करके बाहर लगाई, कटिंग करके बाहर लगाई, और सही। फिर उसके ऊपर मैंने बहुत ही सस्ती किस्म की डोरी चलाई। सही है। सस्ती, उस सस्ती डोरी के बाद उसमें कांटे फंसाए। तो भाई अभी तो हमने गाय भैंसों को ही रोकना था ना, बकरियों को रोकना था। बिल्कुल। अभी हमने कोई बमबारी तो रोकनी नहीं है, नहीं या हमने कोई और मसला तो नहीं है कि हमने नहीं यहाँ नहीं कुछ। नहीं। अगर मैं 3 लाख की वो लगा लेता, ये जो ग्रिल ग्रिल है है, तो जी। उसके लिए मुझे एक चौकीदार रात को अलग रखना पड़ता उसकी उस हिफाजत के लिए। ग्रिल की तो भाई हिफाजत के फिर लिए। ऐसा काम करने की क्या जरूरत है। मैंने यहीं से जनरेट किया, यहीं पे किया। ये बार बार मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये छपड़े धरे ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इसमें कोई खर्चा नहीं, ये सब सिर्फ ये वही बलियां हैं। फिर मैं आपको कहूँगा बार बार कि ये वही बलियां हैं, ये वही बलियां। ये लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, ये बांस पड़े हुए टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे हैं, ये सब हमने यही इस्तेमाल किया, ये वही इस्तेमाल किया। ये कोई इतने लंबे जो, ये आप बाहर से दरख्तों से भी काट के लगा सकते हैं बिना वजह जनाब आला की जी बांस खरीदने या वो करना। ये सब दरख्त हमारे पास मौजूद है, यहीं से सीधी सी लकड़ियां ले, और ये हमने तारों से बांधा। तो सही। कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं कि कोई हमने इतने कोई टेक्नीशियन नहीं बुलाया, कोई आला किस्म का कोई इंजीनियर नहीं आया, ये सीधे तरीके से बांधा। अच्छा, ये हमने इसलिए किया है कि ये हट जाएगा। ये हम इधर जो है ना इंशाल्लाह सब्जी का जो है ना सिलसिला करेंगे। इंशाल्लाह सब ये जो इंशाल्लाह। रोज की जो सब्जियां, धनिया, पुदीना, मिर्ची, टमाटर, और इस टाइप का, ये हमारे एक साथी है, उनके साहबजादे जो एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री हाथ ले रहे हैं माशाल्लाह। तो वो जो है वो बच्चा कर लेगा, मुझे प्रैक्टिकल के लिए जगह भी चाहिए, और मैं यहाँ पे करूँगा। तो मैंने कहा बेटा आओ बिस्मिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोग आबादकारी की तरफ आइए। बहुत सस्ती और मुनासिब इन्वेस्टमेंट है, जो कर लिए और जो मज़ीद करना चाहते हैं, और जिनके पास जो हो चुका है उनको हम महफूज करें। और यहाँ फिजिकली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पे एक दफ़ा है, केसर टाउन जिंदाबाद।